अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला सामने आया है। इस फैसले में किस किस चीज़ को इम्पोर्टेंट करार दिया गया है और बल्ले का निशान क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना जा सकता, इसके ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं कामरान हयात साहब, उनके जो रिमार्क्स हैं वो एक तारीखी रिमार्क्स हैं और उसमें जो लॉजिक बयान की गई है वो बड़ी ज़बरदस्त है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गुज़श्ता कई महीनों से साल भी आप कर सकते हैं एक फ़ैसले दे जा रहा था, अब उसकी एक बार फिर हर्जा सराई हुई है। उन्होंने सदर पाकिस्तान को डेट देने से रोका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं गए, फिर अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया। फॉरेन फंडिंग का केस उठा लें, तोशाखाना का केस आप उठा लें, बल्ले का निशान छीनने वाला मामला आप उठा लें, हर मामले में अदालत में हर्जा सराई हो रही है इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अब उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो एप्लीकेशन है वो भी दायर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, और ठीक 2 घंटे के बाद जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ही छीन लिया। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है इसका हमेयाजा भी भुगतना पड़ेगा और इसके ऊपर जवाबदेह भी होना पड़ेगा, और अब ये जो जवाबदेही का अमल है वो स्टार्ट हो चुका है। नवाज शरीफ की ता हयात ना अहली है और इसके ऊपर अभी 1 जनवरी को इसके ऊपर अभी समाअत होनी है, लेकिन आरोज ने नवाज शरीफ के जो कागजात हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है। इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है कि भाई आप एक पार्टी के साथ इस तरह का सलूक करें और एक ऐसे बंदे के साथ जो कन्विक्टेड है, जो ताहयात ना अहल है, उसके कागजात आप मंजूर कर रहे हैं, और जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, जो मासूम है, जो सादुक और अमीन है, आप उनके जो केसेस हैं या उनके जो कागजात हैं उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर रात को लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जहां अगेन जो है वो इलेक्शन कमीशन को हर्जा सराई का सामना करना पड़ा और वहां से मुंह छुपाना पड़ा। तो आप ऐसे फैसले देते क्यों हो? अच्छा, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दिया करें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट्स में अपनी जो राय है उसका इजहार किया करें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, पेशावर हाई कोर्ट समाअत कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो छीना गया था। आपको पता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालअदम करार दिए गए थे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया था, और जब ये निशान छीना गया था तो उस वक्त से ही मैंने अपने व्लॉग्स में आपको ये कहा था कि भाई ये जो बल्ले का निशान है ये छीना जा ही नहीं सकता। पता नहीं क्या बंदा वर्ड यूज़ करे कि कहाँ बैठकर इन्होंने ये फैसला किया, और बल्ले का निशान जो है वो मेरे ख्याल में इसकी इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है कि लंदन प्लान में ये बात शामिल थी कि बल्ले का निशान छीनना है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो या अदालतें जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इंसाफ है वो एक उम्मीद है। बहरहाल कुछ ऐसे फैसले भी हुए हैं जो नहीं समझ में आते, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं। रात वाला जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट वाला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया, या आज पेशावर हाई कोर्ट का, या इससे पहले जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था। अच्छा, मामला क्या हुआ है? सबसे पहले मैं कुछ रिमार्क्स जो है वो आपके सामने रख देता हूँ जो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात साहब ने दिए हैं, वो आप सुन लें। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। और ये जो बल्ले का निशान है, ये जब ये वापस किया गया तो उस वक्त चीज़ें जो हैं वो किस तरह से चल रही थी। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, अब निशान नहीं रोक सकते, यानी कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, अब किसी भी जमात से आप उसका जो इंतखाबी निशान है वो नहीं रोक सकते। ये जस्टिस कामरान हयात उन्होंने रिमार्क्स दिए। अच्छा, ये एक रुकनी बेंच था, इसने अब जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके ऊपर हुक्म इम्तना दे दिया है, मतलब कि वो जो फैसला है उसको कालअदम करार दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर जो फाइनल वर्डिक्ट है या फाइनल जो फैसला है वो छुट्टियों के बाद, यानी अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, आपको पता है वो जिसे हम स्कूल में कहते थे सर्दियों की छुट्टियां,
जो दिसंबर के एंड के ऊपर होती हैं, लास्ट 10 डेज़, वो छुट्टियां असल में चल रही हैं। अब ये छुट्टियां जब ख़त्म होंगी फिर 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको कालादम करार दिया जाएगा और बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बड़ा सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक केस है जिसमें कोई यानी कि इधर उधर की बात नहीं है। अगर इन्होंने इसको हुक्म इम्तना देकर बल्ले का निशान वापस कर दिया है, उस फैसले को वहाँ पर रोक दिया है, तो 2 रुकनी जो बेंच है वो भी इसी के हक में फ़ैसला देगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर अली गौहर, अब है वो चेयरमैन भी नहीं है, वो भी साबिक चेयरमैन हो चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है वो कोई निशान जो है वो अलॉट किया जाए ताकि हम पार्टी जो टिकट हैं वो लोगों को दे सकें, पार्टी का जो निशान है वो लोगों को दे सकें। ये बड़ा एक समझने की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि एक सियासी जमात को, अच्छा जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि आप ऐसा करके एक सियासी जो जमात है, ये तो इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात को इलेक्शन से आउट कर रही है। मतलब ये जो फैसले हैं या जिस तरह से ये बल्ले का निशान छीना गया था, अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के पास न यानी इनकी सोच से भी ज़्यादा वो आगे सोचता है। तो अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान जो है उनको अपनी जो पिक्चर है वो निशान जो है वो ले लेना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर लोगों ने कहा कि इमरान खान को तस्बीह जो है, इमरान खान की जो तस्बीह है उसको इलेक्शन में या इलेक्शन में निशान के तौर के ऊपर वो जो है वो ले लिया जाए। तस्बीह और इमरान खान की तस्वीर ये दोनों बल्ले से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। किसके लिए? मुखालिफिन के लिए, यानी PDM की जमातों के लिए। तो लिहाजा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये खुद दुआएं कर रहे होंगे कि यार अगर इसने तस्बीह रख ली ना तो फिर हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर अपनी पिक्चर रख ली तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी, लिहाजा इनको बल्ला ही वापस कर दो। और एक और ख़बर भी है, वो किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा कि नवाज शरीफ अब कह रहे हैं इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। अगर वो अंदर होगा तो नहीं होगी, अंदर होगा तो क्यों नहीं होगी, बाहर आएगा तो कैसे होगी। इसमें भी एक बड़ा लॉजिक है, और जिससे खौफज़दा है नवाज शरीफ और उनकी टीम उनके। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दाखिल की गई है। असल में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था सरासर उसको तोड़ फोड़ कर या उसको फाड़ दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और ये फैसला आने के 2 ही घंटे बाद उनसे बल्ला छीन लिया गया था। शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको अगेन अडयाला जेल में पिंडी जो के कमिश्नर हैं उन्होंने नज़रबंद कर दिया है। ये केस अगेन अदालत में जाएगा। जमशेद दस्ती मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं। उमर अयूब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA को मुल्तान एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार भी किया गया है। मतलब आप ये देखें कि अब 3 MPO के तहत शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल में दोबारा बंद कर लिया गया है, जबकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। दूसरी जो पार्टीज हैं वो जलसे करने का सोच रही हैं, जलसे की प्लानिंग्स कर रही हैं, और यहाँ पर मामला ये चल रहे हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया जो अमल स्कूटनी का हो रहा है, वहाँ पर सुना है कि ज़रदाद गुल के जो पेपर्स हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है। हलीम आदल शेख जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हैं या चेयरमैन हैं उनको या उनके कागजात को भी मुस्तरद कर दिया गया है। तो ये वो, अच्छा उनको घर में नज़रबंद भी किया गया था, लेकिन उस केस को या उस ऑर्डर को अदालत की जानिब से फिर जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। अब ये डबल बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस करने के ऊपर एक फ़ाइनल वर्डिक्ट जारी करेगा, और सोहेल वड़ाइच ने भी इसके ऊपर बात की है। सिविल लिबर्टी का मसला है, इलेक्शन का मसला है, और इलेक्शन आप एक बुरी तारीख बन रही है। काजी फायज़ ईसा की जो अदालत है उसके होते हुए एक सियासी जमात को इलेक्शन 2023-24 में इलेक्शन के प्रोसेस से ही आउट कर दिया गया था। जैसे हम भुट्टो के बारे में पढ़ते हैं, ज़िया के बारे में पढ़ते हैं, उनके दौर की तारीख, और आज हम उसको कहते हैं कि वक्त जब फैसला करता है गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज फैसला कर दिया वक्त ने कि भुट्टो सही था, ज़िया गलत था, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उस वक्त तलवार का निशान छीना था और फिर तीर का निशान उनको मिला। तो ये सब लोग जो हैं आज
उनके ऊपर लान तान कर रहे हैं। तो जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जिनके दौर में ये हो रहा है, उनके ऊपर भी लान तान होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है, या उसके जो फैसले हैं वो ये बताते हैं कि वो ऐसा होने नहीं देंगे। और अब एक खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर पहरा देने का फैसला किया है, और एक एक चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो की जा रही है, जो की जाएगी, उसके लिए जो मामलात हैं या जो केसेस हैं उनको अर्जेंट बेसों के ऊपर देखा जाएगा, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसको मेक श्योर किया जा सके। लेकिन इस वक्त नज़र यही आता है कि इलेक्शन कमीशन में कोई नून लीग का मरियम नवाज समझ लो इलेक्शन कमीशन को चला रही हैं, या हमजा शहबाज चला रहे हैं, या इसहाक डार चला रहे हैं, और वहीं से जो ऑर्डर जारी होता है मुबैना तौर के ऊपर उसी को उसी तरीके से हूबहू इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अगर कोई अपना दिमाग यूज़ करे, अपना दिमाग इस्तेमाल करे, तो डेफिनेटली फिर ऐसे फैसले आने नहीं चाहिए और ऐसे फैसले होने नहीं चाहिए जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आते हैं और अदालतों में उसको उड़ा के रख दिया जाता है। और अदालतें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो भी जहां तक हो सक रहा है वो ट्राई कर रही हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा, और बल्ला वापस मिलने के ऊपर आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।